मैच की आखिरी 6 गेंदें बची हो और जीतने के लिए 15 रन चाहिए हो और ओवर की पहली गेंद पर चौका लग जाए तो उस समय एक कप्तान की क्या रणनीति होगी। एक महान कप्तान की पहचान तभी होती है जो अपने शातिर दिमाग से एंड मोमेंट पर मैच का रुख पलट दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल MS धोनी के उस डिसीजन की जिसने आसानी से जीत रही चैंपियंस ट्रॉफी को अंग्रेजों के मुंह से छीन लिया था। मैच के आखिरी 3 ओवरों में धोनी ने शतरंज की तरह सह और मात की ऐसी चाल चली जिसमें फंसकर 20 ओवरों के खेल का सबसे छोटा रन चेस भी अंग्रेजों के लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ। धोनी की आउटस्टैंडिंग कप्तानी ने विरोधी टीम की आसान जीत को एक बुरे सपने में बदल कर रख दिया। तभी तो कहते हैं अनहोनी को जो होनी कर दे, होनी को अनहोनी, वो है MS धोनी। थाला फॉर ए रीजन। हमारे माही भाई एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने भारत को ICC की तीनों ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। दोस्तों, इस मैच की पूरी हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो धोनी ने अपने मास्टरमाइंड दिमाग से इंडिया को कई मैच जितवाए हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की बात ही कुछ और है क्योंकि ये ट्रॉफी भारत ने अंग्रेजों को उन्हीं के घर में हराकर जीती थी। ये बात है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले की जिसे इंग्लैंड होस्ट कर रहा था और फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना था। मैच इंग्लैंड में खेले जाने से होम एडवांटेज का फायदा भी इंग्लैंड को ही मिलने वाला था और ऐसे में क्रिकेट के जानकारों का ये मानना था कि भारत इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर सकता है। इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत की राह में बड़ा कांटा है, लेकिन फिर भी धोनी ब्रिगेड चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बड़ी दावेदार मानी जा रही है। और एक तबके का ये भी मानना था कि इंग्लैंड ही इस ट्रॉफी को जीतने वाली है, जिसके पास एलेस्टर कुक, जोई रूट, जोस बटलर और इयान मॉर्गन जैसे खतरनाक बल्लेबाज थे जो किसी भी टीम के गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने में माहिर थे। लेकिन दोस्तों, ये 2013 चैंपियंस ट्रॉफी शुरू से ही एकदम पहेली की तरह थी जिसमें किसी भी मैच से पहले विजेता का नाम बताना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था और जब बात फाइनल की हो तो ये काम और भी मुश्किल था। 23 जून 2013 बर्मिंघम का एजबस्टन स्टेडियम, जहां इंडियन टाइम जोन के मुताबिक 3 बजे मैच स्टार्ट होना था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने अपने दर्शन दिखा दिए जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैच रद्द न करना पड़ जाए, लेकिन काफी इंतजार के बाद बारिश रुकी और 50 ओवर के इस गेम को 20-20 ओवरों का करना पड़ा। एक ODI मुकाबला अब T20 मुकाबला बन चुका था। ऐसे में टॉस होता है और बदकिस्मती से धोनी टॉस हार जाते हैं, जिससे टीम इंडिया को पहले बैटिंग के लिए आना पड़ा। बारिश के कारण पहले बल्लेबाजी करना उस पिच पर और भी मुश्किल हो गया था और उसका एडवांटेज अब इंग्लैंड को मिलने वाला था। भारतीय पारी का आगाज करने ओपनर जोड़ी हिटमैन रोहित शर्मा और शिखर धवन मैदान में उतरते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ओस की वजह से इन दोनों को रन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि मैच के तीसरे ओवर में रोहित शर्मा को किस्मत का साथ मिला और वो स्लिप में कैच आउट होते होते बचे, परंतु अगले ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड ने रोहित शर्मा को 9 रन पर क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत का पहला विकेट मात्र 19 रन पर ही गिर गया। लेकिन क्रीज पर अभी भी शिखर धवन मौजूद थे जिन्होंने इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने इंटरनेशनल कैरियर की पहली धमाकेदार सेंचुरी जड़ी थी। पूरे टूर्नामेंट में धवन का बल्ला मानो आग उगल रहा था और उस दिन भी उनके शॉट में काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा था, लेकिन आज किस्मत ने भी उनसे मुंह फेर लिया था और 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बोपारा ने धवन को मात्र 31 रन पर कैच आउट करा भारत को दूसरा झटका दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत की मुश्किलें जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि 12वें ओवर में पहले तो दिनेश कार्तिक ट्रेडवेल का शिकार बने और उसके अगले ओवर में रवि बोपारा ने रैना और धोनी का विकेट लेकर भारतीय पारी की कमर तोड़कर रख दी। महज 2 ओवर के अंतराल में भारत ने अपने मिडिल ऑर्डर के 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों को खो दिया, जिसमें दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और MS धोनी शामिल थे। अब भारतीय टीम पूरी तरह से मुश्किल में गिरती नजर आ रही थी। यहाँ से सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के कंधों पर थी। ऐसे में समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने रन गति को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर पहले तो पारी को स्टेबल किया और बाद में कोहली ने अंग्रेजों की क्लास लगाते हुए ग्राउंड के हर तरफ बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। विराट को अग्रेसिव देख दूसरी तरफ से जडेजा भी इंग्लिश गेंदबाजों पर हावी हो गए और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 18वें ओवर में कोहली एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एंडरसन की गेंद पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन मैच के आखिरी ओवर में जाते जाते रविंद्र जडेजा ने कुछ लंबे शॉट खेल भारत को 20 ओवर में
में 129 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन 129 रन को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि होस्टिंग टीम इंग्लैंड के सामने ये टारगेट ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। ऐसे में एलिस्टर कुक और इयान बेल इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने आते हैं, मगर इंग्लैंड को जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी नहीं मिल पाती है। मैच के दूसरे ही ओवर में उमेश यादव ने इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक को स्लिप में खड़े अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। अब इंग्लैंड की तरफ से अगले बल्लेबाज नाथन ट्रोट क्रीज पर आते हैं, जिन्होंने तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार को 2 बाउंड्री जड़कर 10 रन कूट दिए। इंग्लैंड की पारी ने थोड़ी सी रन गति पकड़ी ही थी कि तभी छठे ओवर में अश्विन ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से नाथन ट्रोट को धोनी के हाथों स्टंपिंग आउट करवा दिया। यहाँ तक इंग्लैंड के 27 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद तो मानो इंग्लैंड के विकेटों का गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका था। 8वें ओवर में जॉय रूट भी पारी को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास में अश्विन की गेंद पर आउट हो गए। उनके पीछे पीछे इयान बेल को भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग से संभलने तक का मौका नहीं दिया और बेल को स्टंपिंग आउट करके इंग्लैंड को 50 रन के अंदर ही चौथा झटका दे दिया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में अब जाकर भारत इंग्लैंड के बराबर नजर आने लगा था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज भी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाले थे। यहाँ से इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी और वो पार्टनरशिप अब बनती भी नजर आ रही थी। इयोन मॉर्गन और रवि बोपारा ने इस काम को बखूबी निभाया और टीम का स्कोर लगातार आगे बढ़ाते रहे। 12वें ओवर में मॉर्गन ने सुरेश रैना के ओवर में लगातार 2 चौके जड़े और फिर अगले ओवर में रवि बोपारा ने भी अपने तेवर दिखाते हुए ईशांत शर्मा को एक आसमानी छक्का जड़कर 9 रन बटोर लिए। भारतीय गेंदबाजों का इस तरह से रन लुटाना हार को निमंत्रण देने के समान था। इन दोनों की बढ़ती पार्टनरशिप भारत को धीरे धीरे हार की तरफ धकेल रही थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर इंग्लैंड का स्कोर 46 रन से 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। कुछ देर पहले जो भारत इंग्लैंड पर हावी होता नजर आ रहा था, वो अब धीरे धीरे मुकाबले से बाहर होता हुआ दिखने लगा। तभी MS धोनी ने लास्ट ओवर का इंतजार न करते हुए ईशांत शर्मा के बचे हुए एकमात्र ओवर को 18वें ओवर में करवाने का फैसला लिया। जब ईशांत शर्मा अपना आखिरी ओवर डालने आए तो पहली ही गेंद पर मॉर्गन ने छक्का जड़ दिया। इस छोटे से स्कोर में हर छक्का मानो भारतीय खिलाड़ियों के सीने पे चोट कर रहा था। अब सबको ये लगने लगा कि महेंद्र सिंह धोनी का ये डिसीजन गलत तो साबित नहीं होगा, लेकिन ईशांत शर्मा ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए मॉर्गन को कैच आउट करवा दिया और अगली ही गेंद पर सेट बल्लेबाज रवि बोपारा को भी अश्विन के हाथों कैच करवा दिया। ईशांत शर्मा का ये विकेट महज विकेट नहीं था, बल्कि भारत के लिए मैच में वापसी का टिकट था। ईशांत ने अपने इस ओवर में दोनों सेट बल्लेबाजों को पेवेलियन भेज इंग्लिश खेमे में खलबली मचा दी थी और ये मैच एक बार फिर से इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका था। अब ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि जीत किस टीम की झोली में गिरेगी, लेकिन 19वें ओवर में फिर से धोनी का अजीबोगरीब डिसीजन देखने को मिला। जब उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार के ओवर बचे होते हुए भी उन्होंने गेंद रविंद्र जडेजा को थमा दी और इस ओवर में हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा धोनी ने प्लान बनाया था। जडेजा ने पहले तो जोस बटलर और बाद में जेम्स एंडरसन का विकेट चटकाकर मात्र 5 रन दिए और धोनी के उस फैसले को सही साबित किया। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 6 गेंदों में मात्र 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन धोनी ने अपने दिमाग की कुराफात दिखाते हुए आखिरी ओवर भी स्पिनर रविचंद्र अश्विन से करवाने का फैसला लिया। ये देख सबको लगने लगा था कि धोनी का दिमाग ठिकाने पर है या नहीं, क्योंकि दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी थी और अब पूरे मैच का नतीजा आखिरी ओवर पर जा टिका। ऐसे में ये ओवर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी थे, क्योंकि दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी थी और फिर ओवर की पहली ही गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। ये देख सबको लगने लगा था कि धोनी यहाँ गलती कर बैठे हैं, लेकिन तभी धोनी अश्विन के पास गए और उन्हें फील्डिंग पोजीशन पर गेंदबाजी करने को कहा। इसके बाद अश्विन ने 3 गेंदों पर मात्र 3 रन दिए और अब वो समय था जब इंग्लैंड को एक गेंद पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। ये मुकाबला इतना ड्रामेटिक हो गया था कि इसका नतीजा अब आखिरी गेंद पर जाकर निकलना था। अगर ये गेंद बाउंड्री पार कर जाती तो इंग्लैंड की जीत और अगर अंदर रह गई तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम। ऐसे में अश्विन ने बल खाते हुए ऐसी लहराती गेंद डाली कि बल्लेबाज को पता ही नहीं चला कि गेंद किधर से निकल गई। इसके साथ ही सारे खिलाड़ी मैदान में खुशी से झूमने लगे और भारत ने इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर धूल चटाकर भारत का परचम लहरा दिया। वो कहते हैं ना, सफलता जितनी मेहनत से मिलती है उसका स्वाद उतना ही मीठा होता है। दोस्तों, ये जीत भी भारत को इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इंग्लैंड के लिए 129 रन का टारगेट बहुत छोटा था, लेकिन धोनी ने हार के जबड़े से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दी। तभी तो कहते हैं ना, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, बॉल, बल्ला और धोनी,
महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरे भारत का इमोशन है। हम लोग खुश नसीब है जो धोनी जैसा एक महान कप्तान हमारे देश को मिला। तो दोस्तों, धोनी के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आप में से कौन कौन धोनी के सच्चे दिल से फैन है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।